नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फोरपीएम राजस्थान में आपका स्वागत है। बागीधोरा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आखिरकार भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उन्हें भगवा दुपट्टा उड़ाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करा दी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने से भाजपा बड़े उत्साहित थे, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं। वागड़ के क्षेत्र में उनकी एक बड़ी पहचान रही है। आदिवासी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास महेंद्र सिंह मालवीय थे। कहीं ना कहीं भाजपा को अपने पास ऐसे किसी बड़े आदिवासी चेहरे की कमी खल रही थी, इसलिए कोशिश की जा रही थी कि महेंद्र सिंह मालवीय पाला बदलकर भाजपा में आ जाए। और आखिरकार मालवीय ने आज पाला बदल लिया और अब वो भी भगवा रंग में रंग गए हैं। महेंद्र सिंह मालवीय चौथी बार विधायक बने। इस बार जब विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के तमाम मंत्री चुनाव हार गए, ऐसी स्थिति में भी बागीधोरा से महेंद्र सिंह मालवीय विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। और 2013 में जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी सिमट कर, तब भी महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव नहीं आ रहे थे, तब भी वो चुनाव जीते थे। तो उनकी पकड़ का अंदाजा इससे आसानी से लग जाता है कि उस इलाके के अंदर उनकी क्या हैसियत रही है। वो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से पहले सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा वो रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी वो सदस्य रहे। 2 बार गहलोत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री वो रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब वो गहलोत सरकार थी तब उनके वो बड़े नजदीकी माने जाते थे। लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया और पाला बदलने के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वागड़ के विकास के लिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां उन्हें अब समझ में नहीं आ रही थी। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि जब कांग्रेस ने जो फैसला लिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का, वो बात भी उन्हें ठीक नहीं लगी। तो ऐसे तमाम कारण उन्होंने बताए जिसके कारण से उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दी। माना जा रहा है कि शायद बीजेपी अब उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है, वहां से अपना प्रत्याशी बना सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अभी महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस के लिए प्रभारी थे इसी लोकसभा सीट से, और अब माना जा रहा है कि वो शायद बीजेपी से इस पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। महेंद्र सिंह मालवीय ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया वहां से, और अब प्रदेश में एक बार फिर 199 विधायक रह गए हैं और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है, बीजेपी इसको उस पर समीकरण साधने में लगी हुई थी। हालांकि पिछले 2 चुनाव से 2014 से और 2019 में प्रदेश की सभी सीटें कांग्रेस हारी है और भाजपा ने सारी सीटें पर जीत हासिल की है। और इस बार भी बीजेपी की तैयारी सभी सीटों पर जीत हासिल करने की है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को लेकर वो आश्वस्त नहीं है, क्योंकि वहां पर उसे बीएपी से, भारतीय आदिवासी पार्टी से बड़ी कड़ी चुनौती मिली हुई है। और इस बार भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की जो 8 विधानसभा सीट है उसमें 4 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बीएपी करीब 4.25 लाख वोट लेकर आई थी। तो माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी टक्कर देगी और बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही थी। और अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पाला बदलने से उसे मालवीय और साथ में कांग्रेस का भी एक बड़ा वोट बैंक हासिल होने की पूरी उम्मीद है। इस बीच में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस 15 दिन पहले तक ये स्थिति थी कि महेंद्र सिंह मालवीय उस सीट से कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार थे। जो पैनल बन रहा था उसके अंदर सिंगल नाम उनका था। यदि वो पाला नहीं बदलते तो कांग्रेस उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय उसके लिए तैयार नहीं थे और पाला बदलकर अब महेंद्र सिंह मालवीय उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भाजपा लोकसभा का टिकट देगी। हालांकि भाजपा ने अभी तक स्पष्ट आश्वासन उनको नहीं दिया है, लेकिन जो अंदर खाने तैयारी है, जो गणित है, उसको देखकर लग रहा है कि भाजपा उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। और अब उनके दल बदल करने के बाद में वो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो उनके ऊपर भाजपा नहीं लगाए थे उनको लेकर भी बातें चल रही है। जल संसाधन विभाग में माही की योजना को लेकर उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके अलावा जो पेपर लीक मामला है उसके अंदर आरपीएस इस तरह से बबल कटारा
जो भी जेल में है, और दिनेश खुडनिया जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, उनके महेंद्र सिंह मालवीय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद अब पेपर लीक मामले में जो जांच है उसका रुख भी बदल सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे फिर वो उन पर तब कोई जांच होगी नहीं। मगर कांग्रेस का ये सोचना है कि जो उन पर आरोप लगे थे कहीं ना कहीं वो भी जांच एजेंसियों के दबाव में थे, इसीलिए उन्होंने पाला बदल दिया ताकि उन्हें जांच का सामना नहीं करना पड़े। जैसा कि बीजेपी के साथ अक्सर होता आया है कि जो भी कांग्रेस से दल बदल करके आते हैं, भाजपा में आने के बाद उनके खिलाफ ईडी की जांच हो या कोई दूसरी जांच हो ठंडी पड़ जाती है। कांग्रेस को लग रहा है कि शायद जांच एजेंसी का ही दबाव था जिसके चलते मालवीय ने पाला बदल लिया है। मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह से भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी कि मंत्रियों के पुराने फैसलों की जांच कराएंगे, उसके बाद में मालवीय का पाला बदल लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पिछली गहलोत सरकार में ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस भाजपा की सरकार यदि सभी मंत्रियों के पिछली सरकार के सभी मंत्रियों के कार्यकाल की जांच करा रही है तो उसके अंदर मालवीय की जांच भी कराई जानी चाहिए। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है कि हम पिछले 5 सालों के कार्यकालों की जांच कराएंगे, अगर इनकी भी कराती है तो हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है। अगर नहीं कराती है, मैं तो नहीं कहता गड़बड़ की होगी। हमारी सरकार में मेरी नजर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की, पारदर्शिता के साथ में काम किए हैं। इसलिए मैं ये आरोप नहीं लगाता कि मालवीय जी ने कोई गड़बड़ की होगी। बट मैं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आपके विपक्ष में जब रहते हैं तो सब चोर होते हैं, और ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आपके पास जाते ही सारे दूध के दूल्हे और एकदम ईमानदार हो जाते हैं? तो वो देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने यह कहा कि हम पिछले 5 साल के कार्य जो काल था उसमें जितने भी हैं उनकी सबकी जांचें कराएंगे। तो अगर वो जांचें कराएंगे और उसमें क्या पाया जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। आज हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। राजस्थान को भी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।